आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 89। समूह की शक्ति को अनंत अनंत आभार। सभी से अनुरोध जो इस समय, इस क्षण, इस पल, इस स्वाध्याय को, इस आत्मा के अध्ययन को गुरुदेव के सानिध्य में माँ की गोदी में बैठकर, प्रेम का वो समुद्र माँ ही है, उनकी गोदी में बैठकर सुन रहे हैं। सभी से भाव भरी प्रार्थना, सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, तीनों शरीरों से उपस्थित रहें, अपने संपूर्ण चिंतन को स्वाध्याय पर केंद्रित करें। तीनों शरीर, भाव, विचार, मन, कर्म, वाणी सब पूरी तरह आत्मा के अध्ययन पर केंद्रित हो जाए। जब हम श्रद्धा से, समर्पण से स्व का अध्ययन करेंगे, वो भी देव ऋषि ब्रह्म ऋषियों के सानिध्य में, दिव्य शक्तियों के सानिध्य में, तो आत्मा की जागृति ना हो ये संभव ही नहीं है। अगर इस स्वाध्याय को सुनने के बाद भी हमारी जड़ता क्षय नहीं हो रही, इस स्वाध्याय को करने के बाद भी भीतर की जड़ता क्षय नहीं हो रही, इसका मतलब हम तीन शरीर से जुड़े हुए नहीं हैं। इसका मतलब हमने इस स्वाध्याय को कैजुअली किया है, हमने इसे सुना है पर गुनाह नहीं है। हमने इसे इस तरह से किया है कि कोई कर रहा है और हम सुन रहे हैं, पर हमने इसे इस तरह नहीं देखा है कि ये स्वाध्याय हम ही कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की ये दिव्य लेखनी हमारे लिए ही है और हम ही किताब को पढ़ रहे हैं, और गुरु शक्ति ही देव शक्तियों के, ब्रह्म ऋषियों के सानिध्य में, प्रेम के दिव्य ऊर्जा समुद्र में हमें समझा रही। तो अगर आज भी कोई जड़ता और विकार नजर आ रहा है तो पुकार शरणागति, शरणागति, शरणागति। हे परम पूज्य, हे परम वंदनीय माँ, हम सब माँ धरा के सारे बच्चे इस आत्मा के अध्ययन को बिल्कुल ऐसे करें जैसे ये अध्ययन अभी इसी क्षण और हम ही कर रहे हैं, और मानसिक रूप से सांस सांस से जप चलता रहे, सांस सांस से जप चलता रहे, ताकि देह देह रूपी हृदय में जो गंदगी जम गई वो साफ हो जाए। नाली में गंगा जल डालने का कोई लाभ नहीं होता है। तो संग संग तीनों शरीरों की सफाई, तीनों शरीरों की संग संग सफाई, हर कोश, हर इंद्री बस इष्ट का चिंतन, इष्ट का नाम कर रही है और इष्ट को स्मरण कर रही है, उनके गुणों को देख रही है। इसी भाव से, शरणागति के भाव से, इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव से आइए देखते हैं आज गुरुदेव हमें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिला रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने मृत्यु से प्रेम करा दिया। प्रेम, प्रेमी ढूंढ रहे हैं ना, कोई कहीं पे कोई ऐसा है जो प्रेम नहीं ढूंढ रहा हो? और जिसे मृत्यु से प्रेम हो गया, आनंद वाला प्रेम, उसे इस संसार में किसी से भी प्रेम हो सकता है, उसे इस पूरे ब्रह्मांड में किसी से भी प्रेम हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा भय मृत्यु है, सबसे बड़ा भय डिसेबिलिटी है, अपनी और अपनों की मृत्यु, इनसिक्योरिटी, मोह। तो अगर मृत्यु से प्रेम हो जाए, और वो भी ऐसे खूबसूरत वाला कि मृत्यु का स्वागत करे, मृत्यु एक दिव्य अतिथि बन गया, मृत्यु की दिव्यता को इतनी खूबसूरती से जिया कि हम तो ससुराल में और आत्मा को पीहर में जाना है, और पीहर जाकर क्या ही आनंद आता है, क्या ही परमानंद का अनुभव होता है। तो अगर मृत्यु से प्रेम हो गया तो समझ लो इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज से प्रेम हो जाएगा, फिर प्रेम ना हो ये संभव ही नहीं है। ये गुरुदेव ने हमें अच्छे से समझा दिया क्या, कि मृत्यु एक वरदान है। मृत्यु वो वरदान है जो बुरी स्मृतियों को, बुरे अनुभव, अनुभूतियों को, जिन्हें हम जीवन भर सड़े हुए आलू के जैसे ढोते रहते हैं, उनसे मुक्त करती है, उनसे मुक्त करती है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक बैग देते हैं, बिल्कुल हल्का फुल्का बैग, और उसमें एक आलू देंगे, आपको उस हल्के फुल्के बैग को, समझ लो वो बैग का आपके कंधे पे टंगेगा और उसका वजन 100-200 ग्राम, और एक आलू ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम वजन, और उस बैग की जिप बंद है, और वो एक आलू और वो बैग आपके पास है। आपको इस बैग को अपने साथ कैरी करना है। आप खाएं, सोएं, नहाएं, खाना बनाएं, ऑफिस जाएं, कुछ भी करें, ये बैग आप नहीं उतार सकते। तो आप कितने लंबे समय तक उस बैग को धारण कर सकते हैं? अपने अपने उत्तर स्वयं को दीजिए। कितने घंटे? 2 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 50 घंटे, 8 दिन, महीना भर, 10 साल, 20 साल, लेकिन आप वो बैग छोड़ नहीं सकते। आपको वो बैग कंधे पर रखना ही है, उसका कोई वजन नहीं है, पर फिर भी रखना है। आप कोई भी काम करेंगे वो बैग उठ नहीं सकता। अपने अपने उत्तर खुद को दे दीजिए, और जो भी उत्तर है उसको लिखिए और मुस्कुराइए। और अब अपनी कॉपी की जांच कीजिए। मान लीजिए आपकी क्षमता है उम्र भर उस बैग को कैरी करने की, मान लीजिए आपकी क्षमता है उस बैग को उम्र भर कैरी करने की, लेकिन बैग में जो आलू है क्या वो सड़ेगा नहीं कभी? क्या उस बदबू को बर्दाश्त करने की क्षमता है?
एक आलू जो बैग में पड़ा है और बैग की जिप बंद है, क्या वो आलू अंदर अंदर सड़ नहीं जाएगा, गल नहीं जाएगा, उसमें भुसांद नहीं आ जाएगी? तो इस क्षमता का क्या करोगे? इस क्षमता का क्या करोगे जिसमें एक आलू रख दिया? ऐसे ही हमने अपने कंधों पर ऐसे बोझ ढो रखे हैं, इसने मान किया, उसने अपमान किया, यहाँ से बुरा लग गया, वहां से भला लग गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हमारे कंधे पर एक बैग है जो भगवान ने जन्म के समय दिया था, प्रेम रूपी बैग, और हमने उसमें भर क्या लिया? ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, लड़ाई, झगड़ा, मान, सम्मान, अपमान, दुनिया भर के सड़े हुए आलू उस बैग में भर लिए और उन्हें ढो रहे हैं। और उन्हें जिंदगी भर उन मोह, आसक्ति, अहंकार से जन्मे आलूओं को आजीवन ढोने के लिए तैयार हैं। कह रहे हल्के तो हैं, क्या हल्के रह गए वो जब उनकी सड़ांध आई? वजन भले ही कम हो पर आत्मा पर वजन भारी होता चला गया। विचार करके देखिए। और इस प्रेम रूपी बैग में भरना क्या था? दिव्यता, दिव्यता, प्रेम, करुणा, संवेदना, ऐसी चीजें भरनी थी कि बैग में से खुशबू निकलने लगे, बंद बैग में से भी खुशबू निकले, और जिसके पास जाए कहे तुम्हारे अंदर से बड़ी अच्छी सुगंध आती है। किसी को तो ऑरा कहते हैं, तुम्हारा ऑरा बड़ा दिव्य है, तुम्हारे पास बैठकर आनंद आ जाता है। जब सड़ा हुआ आलू लेके निकलोगे तो सबको बदबू ही आएगी, और जो बैग में दिव्यता भरी होगी तो सबको खुशबू ही आएगी। लेकिन हम देख लें, हमने अपनी कॉपी पर लिखा क्या था? 10 साल, 20 साल, उम्र भर क्या लिखा था? ढो लो सड़ा हुआ आलू, जितना ढोना है। मर्जी, चॉइस हमारी है। अगर समझ में आ गया तो अपने कंधे से साढ़े सड़े हुए आलू काल के फेंक दीजिए अभी अभी कभी। ये दिव्य बैग है, परमात्मा ने बैग दिया है, बड़ा सुंदर बैग दिया है। क्या करोगे? अगर किसी से नफरत करते हो, उस इंसान को, उस चित्त को हटा दो। किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, किसी के प्रति धन्यवाद का भाव नहीं आ रहा है, किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो ये साढ़े सड़े हुए आलू तुमने अपने बैग में भर रखे हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, तुम इन्हें ढो रहे हो। इनकी कोई गलती नहीं है, हम लोग मिलकर इन्हें ढो रहे हैं। निकालो इन्हें बाहर, यही पल है, यही क्षण है। और नहीं निकालोगे तो सड़ जाओगे, खुद भी सड़ोगे, आसपास भी सड़ांध फैलाओ। कुछ नहीं करेंगे फिर, आसपास भी सड़ांध फैलाएंगे। कूड़े के ढेर पे मक्खियां आती हैं। मर्जी है हमारी, कूड़े का ढेर बनना है, प्रकाशित दिया बनना है, खूबसूरत सुरभित फूल बनना है। चॉइस हमारी, बैग हमारा, जन्म के साथ दे दिया गया है। क्या भरना है? जब बैग खाली कर दोगे तो खाली बैग में तो भगवान अपने आप दिव्यता भर देंगे। अरे एक बार आलूओं से बढ़ गया है, और वो भी वो आलू जो सड़ गए, घुस गए। याद करो कोई चेहरा जिसने 10 साल पहले तुमको कोई गाली दी, 10 साल पहले तुमको कुछ बुरा भला कहा, 10 साल पहले तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार किया। याद आ गया ना? और याद आया तो मुस्कुराहट आई। याद आया और तुमसे कहा जाए इस चेहरे के चरण स्पर्श करके इसको गले लगा लो, इसको बहुत सारा प्रेम दे दो, सहजता से दे पाओगे? स्कूल में जाओ, इसको बहुत बढ़िया खाना बना के खिलाओ, इसके साथ बाहर जाओ, इसके साथ चाय पानी पियो। 10 साल पहले किसी ने कुछ किया था, आज स्मरण पर आ गया, कर पाओगे? तुम्हारे बचपन में किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, याद आ गया? याद आ गया? कर पाओगे क्षमा? नहीं कर पा रहे हो तो अपनी उम्र देख लो और सोचो कितने साल से उस सड़े हुए आलू को कैद कर रहे हैं। तो गुरुदेव हमें उस दिशा ले जा रहे हैं जहाँ केवल भीतर दिव्यता भरने की आवश्यकता है, और अब मृत्यु से अनन्य प्रेम हो चुका है। मृत्यु खूबसूरत है, मृत्यु का आनंद बहुत दिव्य है। गुरुदेव ने कह दिया, मृत्यु ही इस संसार में सौंदर्य का आकर्षण बना हुआ है, इसी के कारण प्रेम है। यदि मृत्यु ना होती, सब अमर होते, तो एक दूसरे की तरफ स्नेह भरे हृदय से देखते भी नहीं। कठोरता, रूखापन चारों तरफ फैल जाता, कोई किसी का अपना नहीं कहाता। बहुत बार बुराइयों से लोग इसलिए बचते हैं कि उन्हें मृत्यु का, अपनी छोटी सी जिंदगी का ख्याल हो आता है, और इस तरह संसार में अनेक बुराइयां पनप ही नहीं पाती। ये हमने कल विजुअलाइजेशन किया था ना, हमारी 10-20 पीढ़ी एक ही घर में है, कलेश हो जाएगा। अरे 200, 300, 400 साल के लोग एक ही घर में रह रहे, सारे बुढ़े, कलेश हो जाएगा, शांति नहीं रहेगी। इमेजिन करके देख लो, कोई मर ही नहीं रहा, धरती माँ तो चीख चिल्लाएंगी अलग, हम ही लोग घरों में चीखने लगेंगे। कितने लोगों का खाना बनाओगे? 7 पीढ़ी है, मरी नहीं रही, सबके साथ जिंदा बैठे, क्या करें हम? घर वही 4 कमरों का, क्या करें हम? और नए बच्चे फिर पैदा हो रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी 400-500 साल की उम्र साथ में बैठे। अरे हम लोग परेशान हो जाएंगे, प्रेम तो कहीं जन्म ही ना ले पाएगा। तो मृत्यु ही प्रेम का जन्म है। कितना खूबसूरत, मृत्यु ही प्रेम का जन्म है। मृत्यु नहीं हो तो प्रेम खत्म हो जाए, मन मुटाव, एक ही घर में कलह, शांति और आबादी, जनसंख्या, इसका तो कहना ही क्या, इसका तो कहना ही क्या। पूरी धरती पर अराजकता फैल जाएगी, पूरा ब्रह्मांड हाहाकार कर उठेगा। तो मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु खूबसूरत है, मृत्यु प्रेम की जननी है। और कई बार हमको ये भाव भी समझ नहीं आते, तब भी हम कहते हैं यार 4 दिन की जिंदगी है, किसी से क्या लड़ना भिड़ना। ये सुना है, 4 दिन की जिंदगी है, प्रेम से रह लो ना।
भले ही रह नहीं पा रहे, पर ये सोच कई सारे अनुचित कर्मों को क्षय कर देती है, कई सारे लड़ाई झगड़े खत्म कर देती है। क्या करना है, कौन कब मर जाए क्या पता। किसी से झगड़ा हुआ ना, बहुत प्यार करते थे, झगड़ा हो गया और फिर सोचा अब जिंदगी भर इससे बात नहीं करेंगे। फिर अचानक से याद आया क्या पता भैया कल मर जाए। कोई मरता हुआ हो ना बेड पर और तुम्हारे घर का हो, तो तुमको यहाँ पता चल जाए कि अभी मृत्यु शैया पे पहुंच गए, तो तुम सारे जीवन भर की खटास भुलाकर मिलने चले जाते हो। कई बार यार अब पता नहीं कितना जिएंगे, चलो जाओ एक बार मिल आते हैं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मृत्यु है ना, अंतिम समय में प्रेम का अनुभव करवा दिया ना उस मृत्यु ने। जीवन भर जिन्हें माफ नहीं कर पाए, उनके अंतिम 4 पल आए तो माफ कर दिया। और जब अपने अंतिम 4 पल आएंगे तो जिन्हें माफ नहीं कर पाए उन्हें बुला बुला के कहेंगे एक बार मिल जाओ, हमसे जीवन भर तुम्हारे प्रति बहुत गलतियां हुई, हमें समझ में आ गया, एक बार मिल जाओ। अब तो दिन ही कितने बचे हैं हमारे जीवन के। तो मृत्यु ने करा दिया ना प्रेम का जन्म। तो मृत्यु प्रेम की जननी है, इस बात को हम याद रख लें। अगर हम मृत्यु को उतनी खूबसूरती से देख पाए जितनी खूबसूरती से परम पूज्य दिखा रहे हैं, जितनी खूबसूरती से परम पूज्य अनुभव करवा रहे हैं। लेकिन अगर कंधे पर बैग है और उसमें आलू हैं जिनमें सड़ांध आ रही है, तो ना हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। मौका है बैठकर चिंतन करके बैग को खाली कर दो, क्योंकि बैग का आवरण तो प्रेम ही है, बैग तो परमात्मा का दिया हुआ है। ये जो कारण शरीर है ये परमात्मा का बैग है, डालो इसमें जो डाल सकते हो। संसार में दिव्यता कम है? अरे अपने नाम का अर्थ ही ढूंढ लो। हमारे नाम का अर्थ क्या है, सोचो अपने अपना नाम गूगल करो, हमारे नाम का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। अपने नाम के अर्थ के अनुसार ही जीवन जी लिया तो भी जीवन दिव्य हो जाएगा, तो भी जीवन खूबसूरत हो जाएगा। विचार करके देखो और उसमें पॉजिटिविटी ऐड कर दो कि अब इस अर्थ को सार्थक कैसे करना है, अब इस अर्थ को सार्थक कैसे करना है, और सब कुछ स्वयं होने लगेगा। गुरुदेव लिख रहे हैं मृत्यु मनुष्य के लिए त्याग उत्सर्ग का पाठ सिखाती है, साथ ही अनासक्त होने का व्यवहारिक प्रयोग है। अनासक्त होने का व्यवहारिक प्रयोग। अनासक्त कौन है? जो मोह से मुक्त है। मनुष्य जीवन भर वस्तु व्यापार में लीन रहता है, इनका इस तरह संग्रह करता है मानो उससे सदा सदा इसी धरती पर रहना है। नीति अनीति जैसे भी बने, कमाने, संग्रह करने, सुख साधन जुटाने में ही हमारा जीवन लगा रहता है। लेकिन मौत आ जाती है और चुपके से हमें अपने अज्ञात हाथों में उठा लेती है। सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है, छोड़ देना पड़ता है। लेकिन मृत्यु कोई कठोरता क्रूरता नहीं जो बलपूर्वक मनुष्य को यह त्याग कराती है, वरन वह तो मंगल कारिणी है जो अनेक आसक्ति, मोह, तृष्णा के दलदल में फंसे मनुष्य को निकालकर उसे मुक्त करती है। जगत के वस्तु पदार्थों के संगलन से लगे कलमशों को मृत्यु माता ही अपने हाथों से धोती है, उन्हें छुड़ा देती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई माँ अपने बच्चे के शरीर में लगी गंदगी को साफ करती है। मृत्यु को माँ की तुलना दे दी, मृत्यु को परम पूज्य ने माँ बता दिया। कौन सी माँ? हमारे पास आज घर है आज बहुत खूबसूरत घर है, बड़े अरमानों से बनाया है, बधाई हो। हाँ, सींच कर बनाया, सारी कमाई लगा दी, जीवन पूंजी लगा दी, बच्चा बड़ा हो गया, हेर फेर कर दी, बसिया खिला दी, बच्चे ने घर अपने नाम कर लिया। अब प्रसन्न रह पाओगे? आनंद रह पाएगा? घर से इतना चिपके हुए हैं, इतना चिपके हुए हैं कि वो बच्चा जो अपने ही गर्भ से जन्मा था, जिससे अनंत प्रेम था माँ को, वो उस बच्चे को उल्हानाएं दे रही है, बद्दुआएं दे रही है। उस माँ के हृदय से टीस निकल रही है। भाई ये कैसी माँ है, ये कैसी माँ है? अरे ठीक है यार, प्रॉपर्टी तो थी, ले ली तो ले ली, तुम्हारी असली प्रॉपर्टी तो आत्मा का धन है, परमात्मा है, भगवान है, सद्भावना है। इस 4 पैसे की प्रॉपर्टी के लिए उस माँ के हृदय से आह निकल गई जिसने 9 महीने के बच्चे को कोख में पाला। ये माँ है, ये माँ का सही स्वरूप है। ये भी विकृत हो गया, कहाँ के लिए? 4 पैसे के लिए, मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए विकृत हो गया। और उसमें भी ये विकृति 4 पैसों के लिए नहीं है, सच पूछो तो ये विकृति है इनसिक्योरिटी से। उस परमात्मा पर, उस परम पिता पर, उस ईश्वर पर, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ पर और अपनी साधना उपासना पर, श्रद्धा विश्वास पर विश्वास नहीं है, इसलिए इनसिक्योरिटी है। नहीं तो मन कहता अरे मेरा तारणहार तो वो परमात्मा है, वो संभालेगा, वो जैसा देगा, जिस हाल में रखेगा उस हाल में रह लेंगे। घर ही तो है, चला गया। अरे महाभारत का युग धर्म युद्ध है, लेकिन उसके मूल में एक भूमि थी, उसके मूल में एक भूमि थी ना, एक भूमि के लिए हो गया। भूमि का टुकड़ा क्या कृष्ण ले गए? भगवान श्री कृष्ण भी अपनी छाती पर धरकर ना ले जा सके उस भूमि के टुकड़े को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये तो मात्र एक उदाहरण है, ये तो मात्र एक उदाहरण है। सारे रिश्ते नाते मेटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से खराब हो जाते हैं। आपके घर आपका कोई प्रिय गेस्ट आया,
अनन्य प्रेम खूब अच्छे से साथ में बैठ रहे हैं, उससे आपके घर की कोई महत्वपूर्ण चीज जो 1 डेढ़ 2 लाख की थी टूट गई, टूट गई। 1.5 2 लाख का नुकसान खड़े पैर हो गया। प्रेम का स्तर वही रहेगा। अभी अभी तो बिल्कुल 4 दिन की चांदनी खिल रही थी, प्रेम में माछे खिल रही थी, और अब क्या हुआ? मुंह से निकल जाएगा, ना निकले आवरण से तो अंतःकरण सदा स्मरण रखेगा वो आए थे और उनके बच्चों से कुछ टूट गया या उन्होंने कुछ तोड़ दिया, और जब वो दोबारा आ रहे होंगे और अपने उन्हीं बच्चों के साथ आ रहे होंगे जिन बच्चों से टूटा था, तो उनके आने से पहले अब ये चिंतन नहीं होगा क्या बनाए, कैसे उनका स्वागत करें। पहले अपनी कीमती चीजें छुपा दे, पहले अपनी कीमती चीजें छुपा दे। वो बच्चा बड़ा शैतान है, वो बच्चा बहुत नुकसान कर देता है। क्या ये प्रेम है? ये है प्रेम की परिभाषा? हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे इतनी दिव्य है ये मृत्यु, इतनी मंगलकारिणी है ये मृत्यु कि फालतू की आसक्ति मोह तृष्णा जिसमें उलझकर हमने अपना बैंड बजा लिया, मानव जीवन का बैंड बजा लिया, मानव जीवन को सुहा कर दिया। मानव जीवन को, इतना दिव्य मानव जीवन है, इसको यो मतलब पशु समान कर दिया, पशु समान। नर देह में रहते हुए पिशाच हो गए हम, सच पूछो तो नर देह में रहते हुए जिंदे भूत हो गए हम, जीते जी भूत समान हो गए। जिसे बहुत गुस्सा आता है ना, उसे भूत कहा जाता है। हमने ऐसा कर दिया क्यों? जरा सी आशा अपेक्षा, अपने मन की ना होना, ऐसी दलदल है। तो मृत्यु विश्राम दे रही है इस दलदल से। मृत्यु माँ है, दैव्य माँ। तो आपके आसपास कोई बीमार है, घबराओ मत, अपनी जिम्मेदारियां कर्तव्य भाव से निभाओ। जिम्मेदारी निभाओगे तो देह भाव होगा, जिम्मेदारी निभाते हुए आशा अपेक्षा होगी, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए ना। और जब वही जिम्मेदारी कर्तव्य में शिफ्ट हो जाएगी, हर आत्मा को अपने कर्म का फल मिलता है। अब हमारा कर्म क्या है? अच्छे से सेवा करना, अच्छी अच्छी भावनाएं रेडिएट करना, भय मुक्त होना, भय मुक्त होकर अच्छी अच्छी हैप्पी एनर्जी भेजना। रोज दिव्य फूल भेजेंगे, रोज प्रेम की बटरफ्लाईज भेजेंगे, रोज सूक्ष्म में ध्यान कर करके उस आत्मा को सद्भावना भेजेंगे, और देह से जो बेस्टेस्ट कर्तव्य कर सकते हैं वो सब करेंगे। लेकिन किसी का जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। हर किसी आत्मा का सुख दुख, उनका दर्द उनके कर्मों का परिणाम है, और कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का परिणाम है। हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि आज हमको वो सेवा मिली है। ये सेवा है। आपके आसपास कोई बीमार है तो सेवा भाव से उससे जुड़ो, सेवा भाव से। नहीं, मैं एक पत्नी हूँ, मेरे पति बीमार है, तो आप एक पत्नी अगर पति की सेवा करेगी तो वो प्रेम रेडिएट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर एक आत्मा दूसरी बीमार आत्मा की सेवा करेगी तो उसको जल्दी स्वस्थ कर पाएगी। एक माँ अगर बेटे की सेवा करेगी तो उसको स्वस्थ नहीं कर पाएगी। लेकिन एक आत्मा अगर दूसरी आत्मा की सेवा करेगी तो उसको जल्दी स्वस्थ कर पाएगी, उसके लिए शक्ति भेजेगी, प्रार्थना करेगी, लेकिन उस प्रार्थना में याचना नहीं होगी, उस प्रार्थना में सद्भावना होगी। इस बात को हम समझ लें कि अगर हम मोह से मुक्त हो जाएं, और माँ की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है जल्दी से। माँ अगर बच्चे के लिए अनुष्ठान कर लेना, और माँ अनुष्ठान ये कह के कर ले, भगवान जी इसके जीवन में ये कर देना, तो भगवान को सुनना पड़ता है। असुरों की प्रार्थना भी तो सुनी गई, पर आपको ये नहीं पता कि आपने अपनी संतान का उस प्रार्थना, उस अनुष्ठान के साथ कितना नुकसान कर दिया। मान लो बच्चे की शादी नहीं हो रही और आपका पूरा जीवन 2-3 साल बस रोज घंटा बजाया, लड़की की शादी करा दो, लड़के की शादी करा दो, लड़के की शादी करा दो, रो रो के शादी 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 करा दो, शादी करा दो। अरे भैया, जब 2-3 साल बैठकर विकल होकर सच्चे दिल से, और इतनी दिल से निकलती है प्रार्थना, क्योंकि माँ की है ना, माँ की है, इतनी अंतरात्मा से निकलेगी कि भगवान भी क्या करे बेचारे, करा देंगे शादी। करा दी शादी, देख लो बच्चे का जीवन। क्या तुमने सुख, भगवान से तुमने बच्चे का आनंद नहीं मांगा? हो सकता है तुमने बच्चे के पांव पे, संतान के पांव पे कुल्हाड़ी मार दी हो ये मांगकर। अरे भगवान जो उसके लिए श्रेष्ठ हो वैसा उसका जीवन बना दो। क्या ये प्रार्थना नहीं कर सकते हम? एक माँ का असली फर्ज क्या है? भगवान जो भी हमारी संतान के लिए श्रेष्ठ हो, बस उसके जीवन में वो घटित हो जाए, उसको उसकी हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिल जाए, उसका आत्मबल जागृत हो, उसका आत्म विकास जागृत हो, उसका आत्मविश्वास जागृत हो। क्या ये एक उचित प्रार्थना नहीं है? हमने प्रार्थनाएं ही अनुचित करी हैं, और इन अनुचित प्रार्थनाओं में हमने कर्म बनाए। यकीन मानो संतान को तो कुछ नहीं लगा, पर हमने कर्म बनाए, क्योंकि हमने, और क्यों, और उसके बाद भी हम कह रहे हैं हमको तो जो पता है वो किसी को पता ही नहीं दुनिया में। हम तो अपनी संतान को इतने अच्छे से जानते हैं कि इस संसार में कोई नहीं जान सकता। अरे तुमसे ऊपर भी एक माँ बैठी है, जगत जननी बैठी है, ईश्वर बैठा है, गुरु बैठा है। हमने अपनी संतान को मात्र जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया। इसका प्रमाण ये है कि अगर एक माँ अपनी संतान को जीवन दे सकती होती तो इस संसार में संतान मरती नहीं किसी की, इस संसार में गर्भपात नहीं हो सकते थे, सवाल ही नहीं।
सवाल ही नहीं। जन्म लेने के बाद बच्चे मर नहीं सकते। हमने संतान को जीवन नहीं दिया, जन्म दिया है, जन्म। और अगर जन्म दिया है तो वही भूमिका हम निभाएं मात्र। जन्मदात्री की भूमिका, हम उसके जीवन पर क्लेम ना करें। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई भी रिश्ता हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है भाई। और टर्म इंश्योरेंस बना के बैठ गए, या तो बात की छोड़ो, हम मर जाएंगे तो इसको मिलेगा, वो मर जाएगा तो हमको मिलेगा। रिश्ते इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट नहीं करने। और जब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे तो ये सारे भय से भी मुक्त हो जाएंगे। सेवा भावी भाव हो जाएगा। कोई बीमार हुआ, स्थिर स्थिर चित्त, कर्तव्य क्या है, सारा कर्तव्य निभाएंगे, पूर्ण भावनाओं के साथ निभाएंगे। उसमें भावनाएं मिसिंग नहीं हो सकती है, लेकिन वो भावनाएं कहाँ से आएंगी? योग धर्म से आएंगी, शास्त्र से आएंगी, आत्मा के सुखों के हिसाब से आएंगी। वो भावनाएं देह के सुख से नहीं आएंगी, देह के सुख से नहीं आएंगी। बच्चा बीमार हो तो उसे कड़वी दवाई पिलाई जाती है, पिलानी ही पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव अगर हमारे को केवल देह के सुख देना शुरू कर दे तो हम सब इतने निकृष्ट कोटि के हैं, इतनी लंबी लिस्ट लेकर चले जाएंगे, इतनी लंबी लिस्ट लेकर चले जाएंगे कि गुरुदेव देते देते थक जाएंगे, हमारी लिस्टें ना खत्म हो। हमारी ये हालत है। अगर हम बिल्कुल गुरुदेव कहते हैं भाई तुम्हारे देह के सारे सुख मैं तुम्हें दूंगा, हमारी लिस्ट खत्म नहीं होने वाली कभी भी। लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, कभी सोचेंगे ही नहीं। लेकिन वो गुरु हमें केवल आत्मा के सुख देना चाहता है और हमारी आत्म जागृति और आत्म कल्याण चाहता है। इसलिए सबको बधाई, हम सब आज मृत्यु के भय से मुक्त हो गए और अब मृत्यु से प्रेम करने लगे। हमने मृत्यु को माँ मान लिया। आज से मृत्यु हमारी माँ है, आज से मृत्यु हमारी माँ है, आज से मृत्यु हमारी माँ है। गुरुदेव ने कहा हमारे यहाँ मृत्यु को विश्राम निंद्रा मात्र समझा जाता है। मृत्यु पर भी हमारे यहाँ जन्म की तरह खुशियां मनाने, जुलूस निकालने, कीर्तन गाने आदि का विधान क्यों है? मृत्यु भेज क्यों होता है भाई? मृत्यु पर भी हमारे यहाँ जन्म की तरह खुशियां मनाने, जुलूस निकालने, कीर्तन गाने आदि का विधान है। इसका मतलब मृत्यु सेलिब्रेशन तो है। हमारे बड़ों ने कुछ सोच के ही बनाया सब कुछ, हमने तो विचार ही नहीं किया। हम तो कुरीतियों में उलझ गए, मृत्यु भोज एक बाहर हो गया, हम सेलिब्रेशन भूल गए कि ये तो सेलिब्रेशन था। आत्मा नए जन्म की ओर बढ़ गई, सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट इट। इसलिए था वो मृत्यु भोज, इसलिए था। अब वो मृत्यु भोज एक प्रथा बन गई, कुप्रथा। इससे बुरी प्रथा नहीं हो सकती इस संसार में इस समय। क्यों? संसार क्या कहेगा, हाय मर गए, पितृदान नहीं किया। अरे जीते जी पूछा नहीं, मरने के बाद लाख रुपए मृत्यु भोज में लगा दिए, वो भी कर्जा ले लेकर। और तुमको लग रहा तुम्हारा कर्म सार्थक हो गया, तुमने बड़ा देवीय कर्म किया। ऊपर जाओगे ना तो इसी कर्म के ऐसे डंडे पड़ेंगे, जोर जोर के डंडे पड़ेंगे इसी के। और फिर कहते रहना, चीखते चिल्लाते रह जाएंगे फिर, अरे हमने तो अच्छा किया था, हमने तो अच्छा किया था। कौन सी दृष्टि से अच्छा किया था? उधार लेके तुमने मृत्यु भोज कर दिया, ना एक किताब बांटी, ना कोई ढंग की बात बताई। यकीन मानो किसी 13वीं में जाकर देख लो, 13 दिन, 2 दिन मरे हुए इंसान को याद किया जाता है, तीसरे दिन से उस घर में खी 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 खा 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 चल रहा होता है, हंस रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं। एक दिन जो ध्यान किया जा रहा उस घर में कि एक आत्मा मर गई, उस आत्मा की सदगति के लिए ध्यान करें, चिंतन करें, प्रार्थना करें, जप करें। कुछ नहीं हो रहा था, मंदिर के दरवाजे और बंद कर देते हैं। वाह समझदार हम, हमसे बड़ा कोई समझदार नहीं। ये तो बहुत बढ़िया काम किया हमने। अरे मंदिर के दरवाजे बंद करने के लिए किसने कहा यार? उस परिवार के लोग नहीं कर सकते, चलो ठीक है, बड़ों की बात मानी। बाकी जो इतने लोग आ रहे हैं वो मंदिर में दिया नहीं जगा सकते, डर के मारे। क्यों करते हैं? डर के मारे, भय। इट इज फियर, नथिंग। हाय भूत ना आ जाए मरने वाले का। जो मर गया उससे इतना प्यार था भी उसके भूत से डर रहे हो तुम? तो तुमने जीते जी उससे प्यार क्या किया? भूत ना आ जाए, आत्माएं ना आ जाए। आत्माएं हमें, हमारी आत्मा ना हम ही को कचोटेगी एक दिन। हमसे बड़ा कोई भूत नहीं हमारे लिए इस संसार में, हम ही सबसे बड़े भूत हैं अपने लिए। आज के बाद किसी घर में रोज आए दिन मृत्यु होती है, हम विचार कर लें, हमारे घर में मृत्यु हो, हम 3 दिन का करें, 13 दिन का करें, 10 दिन का करें, एक क्षण भी उस घर से नाम जपना बंद हो जाए। एक जगह बना दें, उसमें अखंड जाप चलना चाहिए। बारी बारी लोगों को बुलाओ, अगर आप आ रहे हैं तो जाप करने बैठिए, अगर आप आ रहे हैं तो मृतक की आत्मा की शांति के लिए जाप करने बैठिए, उसकी आगे की यात्रा के लिए जाप करने बैठिए। 13 दिन का करो, 10 दिन का करो, 3 दिन का करो, पर अखंड जाप रुकना नहीं चाहिए उस घर में। क्या करोगे ऐसे मृत्यु भोज का? मृत्यु भोज करवाना है, प्रसाद बांटो, किताबें बांटो, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी बांटो। मरने के बाद हमारा क्या होता है? क्या ये किताब नहीं बांटी जा सकती? वहां पर सत्संग करवाओ, लोगों को बुलाओ जो सत्संग कर सकते हैं, उनको समझाओ कि मृत्यु तो आनंद है, मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए। मृत्यु तो आनंद है, मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए। यही किताब दे दो भाई, इस किताब के लास्ट के 5-6 ऑडियो वहां बजवा दो रोज, तो समझ में आ जाएगा, सारे दुख से, भय से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये सब कैसे करे, समाज क्या कहेगा? समस्या ये है कि सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, सब हंस रहे हो ना, है ना, स्माइल आ रही है जब करते करते। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, बात तो तब है जब करने की आएगी, कितने कर पाएंगे।
अगर 20% भी गुरुदेव का ये कहा इम्प्लीमेंट कर लिया, यकीन मानो 20% भी इम्प्लीमेंट कर लिया, तो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। सारे देवता ऋषि ब्रह्म ऋषि तुम्हें स्वागत करेंगे तुम्हारा। लेकिन सुनने में क्या जा रहा है, सुन लो, आनंद है, बड़ा मजेदार बोल रही है ये, बहुत मजेदार बोलती है, सुनने में मजा आ रहा है। अरे मत लो मजा यार, क्या करोगे सुनने का मजा लेके? सुनने का मजा ले रहा तो बंद कर दो, उसको मत सुनो, कोई फायदा नहीं परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को, उनकी लेखनी को यूं व्यर्थ करने का। ये मात्र सुन लिया और कर कुछ नहीं पाए, धिक्कार है हम पर, धिक्कार है हम पर कि हमने सुन लिया और हमारे घर में कोई सिचुएशन आए तो कर नहीं कुछ पाए। आज लिख कर चले जाओ, आज एक लिख कर चले जाओ, हमारे मरने के बाद हमारे पूरे शरीर को दान दे दिया जाए, एक्सपेरिमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में दे देना, हमारा मृत्यु भोज मत करना, हम मर जाएं, जितने भी पैसे हैं अनाथ आश्रम में दे देना, वृद्धाश्रम में दे देना, उसकी किताबें बनवा देना, हमारे मरने के बाद ये नहीं करना, कह दो, अपने आसपास सबसे डिक्लेयर कर दो इसको, ये सत्य है, तुम्हारे मरने के बाद किसी को पाप नहीं लगेगा। बोला जो भी पाप लगेगा मेरी आत्मा के साथ चला जाएगा, मैंने जीते जी पाप का भार उठा लिया, जीते जी इस पाप का भार उठा लिया। डिक्लेरेशन दे दो अपने घरों में, पूरा जीवन रिसर्च, हमारी डेड बॉडी पर रिसर्च मेडिकल सेंटर में दे दो। हम ये कर सकते हैं? हम खुद ही डर जाएंगे, आधे तो खुद ही डर जाएंगे, अरे भैया कहीं तर्पण ना हुआ, श्राद्ध ना हुआ, ऐसा ना हुआ, वैसा ना हुआ, तो हम भटकते ना रह जाए। विश्वास नहीं है परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां पर? वो भटक रहे हैं क्या? कितनी दिव्य शक्तियां हैं, वो भटक रही हैं? कोई ऐसा है जिसने समाज के खेत में खुद को बो दिया और वो भटक रहा हो? याद करते हैं आज भी हम उन सबको, याद करते हैं क्या? बताओ, भगत सिंह को याद नहीं करते, झांसी की रानी को याद नहीं करते, माँ मीरा को याद नहीं करते, सूर कबीर तुलसी को याद नहीं करते, विवेकानंद को याद नहीं करते, अष्टावक्र को याद नहीं करते, स्वयं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उन्हें याद नहीं करते, जिन्होंने ये दैवीय जीवन जिया, हम उन सबको स्मरण करते हैं। हमें विश्वास रखना होगा अपने उस परम पूज्य पर, अपनी उस गुरु सत्ता पर, अपनी उस गुरु शक्ति पर, कि वो जो ये रास्ता दिखा रही है बहुत दिव्य रास्ता है, साहसियों का काम है, साहसियों का काम है, दुस्साहसियों का काम है। और अगर आप ये सुन रहे हो तो आपको आपका साहस पता हो या ना पता हो, परम पूज्य गुरुदेव जानते हैं कि आप साहसी हो। अगर हम ये पढ़ रहे हैं, ये स्वाध्याय कर रहे हैं, ये चिंतन कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने हमारे भीतर के साहस और दुस्साहस को पहचान लिया है, बस हम नहीं पहचान पा रहे, लेकिन पहचानेंगे तो जरूर। अगर ऑडियो आधा सुन के भी आगे बढ़ा दिया और सुनते जा रहे हैं, तो यकीन मानो आत्मा की पुकार तो यही है जो सुन रहे हो, और ये पुकार तो फिर सत्य होकर रहेगी, क्योंकि ये महाकाल का सपना है, ये महाकाल ने हमारे लिए संकल्प उठाया है। और ये पैराग्राफ यहाँ पूर्ण होता है, और उसमें क्या है, लास्ट में गुरुदेव लिख रहे हैं, पहले तो जुलूस निकालने का, कीर्तन आदि करने का, खुशियां मनाने का विधान है, उसके बाद सोया हुआ बालक फिर उठकर अपने खिलौनों से खेलने लगता है, क्योंकि मृत्यु के बाद हम फिर से नया जीवन शुरू करते हैं, पिछले जीवन में जहाँ अध्याय छोड़ा था उसके आगे नए अध्याय का प्रारंभ करते हैं। रात को अधबुनी चादर छोड़कर सो जाने वाला झुलाया, दूसरे दिन फिर वहीं से अपनी चादर बुनना शुरू करता है जहां उसने छोड़ी। पूर्व जन्म के ज्ञात संस्कार स्वभाव आदि की कमाई, पूर्व जन्म के ज्ञात संस्कार स्वभाव आदि की कमाई नए जन्म में फिर से मिल जाती है। इस तरह मौत सबकी समाप्ति नहीं, अपितु शरीर रूपी साधन को दुरुस्त करने का नया उत्साह, नई शक्ति से मंजिल की ओर गतिशीलता होने की प्रक्रिया मौत है। तो इस जन्म जो भी हमने कमाया है, क्या साथ लेके जाएंगे? अपने बैग को चेक कर लो, बैग में प्रॉपर्टी के कागज तो नहीं पड़े, चेक कर लो, बैग में मेटेरियलिस्टिक चीजों की आसक्ति तो नहीं पड़ी, चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो बैग में क्या पड़ा है, बैग में मोह आसक्ति तो नहीं पड़ी, अरे मेरा लाल, मेरा नीला, मेरा पीला, अरे मेरा पति, अरे मेरे पति परमेश्वर, हाय मेरी बहन, हाय मेरी सखी, देख लो किस किस के चेहरे बैग में पड़े, चेक कर लो अपना बैग अच्छे से, क्या होना चाहिए वही है, अगर है तो आनंद मनाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, और अगर नहीं है तो इसे उल्टा कर दो बैग को, नहीं तो गुरुदेव ने कहा उल्टे को उलट कर सीधा कर दूंगा, उल्टे को उलट कर सीधा कर दूंगा, ये गुरुदेव ने कहा है। और अगर यहाँ तक सुन लिया, स्वाध्याय पूर्ण हो गया, अगर सुन लिया तो बेटा उल्टे को उलट के तो सीधा गुरुदेव करेंगे, क्योंकि जो सुन रहे हैं और जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो गुरुदेव की कई जन्मों की जागृत आत्माएं हैं, और गुरुदेव इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हर हाल में मिलती है। गुरुदेव ने पूर्व जन्मों पे हम सब पर इन्वेस्ट किया है, और गुरुदेव वो है जो रिटर्न्स अच्छे से निकालना जानते हैं, तो बधाई हो, गुरुदेव हमसे रिटर्न्स ले ही लेंगे, परम वंदे माँ हमसे रिटर्न्स ले ही लेंगी, इसलिए नहीं कि उनको कुछ चाहिए, इसलिए कि उनका प्रेम है, और अनन्य प्रेम है, अनन्य प्रेम है। आओ मृत्यु को गले लगाएं, कुरीतियों से दूर हो जाएं, जो भी मृत्यु से रिलेटेड कुरीतियां उनसे दूर हो जाएं, अपने अंतःकरण में नए संकल्प उठाएं,
कि हमें किस तरह के संकल्प उठाने की आवश्यकता है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी सिचुएशंस के अनुसार, लेकिन युग धर्म को ध्यान में रख, बह से नहीं, बह से नहीं, कोई फियर नहीं रखेंगे और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो जाए कि भैया आप जब सुनवा दिया, स्वाध्याय करा दिया, तो रास्ता भी दिखा तो क्या करें, रास्ता भी तुम ही हो, मंजिल भी तुम ही हो, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पुकार कर सकते हैं। तो आइए पुकार करें, शरणागति शरणागति शरणागति, 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 करिष्ये वचनम तब, करिष्ये वचनम तब, करिष्ये वचनम तब, करिष्ये वचनम तब। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः।